अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मस्क नंबर 2.2 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 7 में दिया है 8 के 3 लगातार अजाफ का हासिल जमा 888 है। तो अजाफ मालूम कीजिए ना। तो अजाफ किसे बोलेंगे हम, जो उसके जरब में हो। तो शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 7। लिखेंगे हम हल। माना के 3 लगातार अजाफ पूछा उसने ना। तो 3 लगातार अजाफ क्या मानेंगे हम यहाँ पर, वहाँ पहला अजाफ मानेंगे x। माना के 3 लगातार अजाफ 8x। फिर दूसरा मानेंगे 8x प्लस 1 अजाफ बोला। तो अजाफ किसको बोलेंगे, जो उसके जरब में हो। तो ये 8 जरब x प्लस 1। फिर तीसरा मानेंगे हम 8 जरब x प्लस 2, है ना। तब हम सब क्या करेंगे सवाल के मुताबिक, है ना। 3 लगातार अजाफ का हासिल जमा कितना है 888 888। तो लिखेंगे हम तब सवाल के मुताबिक क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, सवाल नंबर 6 में। 8x प्लस कितना है ये 8x प्लस 1, फिर प्लस 8x प्लस 2, है ना। अब ये 3 आदत तो हो गए हमारे लगातार। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ कितना लिखेंगे हम 888, क्योंकि ये सवाल में दिया है हमको। तो सवाल के मुताबिक हम हल करेंगे, ठीक है। 888। अब पहले क्या करेंगे, इसको हम जरब कर देंगे। जो जरब मैंने बोर्ड मास का नियम की एक शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ आपको शॉर्ट वीडियो में, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना। तो हम जब भी इसको हल करते हैं बोर्ड मास के नियम से, तो सबसे पहले इसमें हम जरब को हल करेंगे। ये आपस में क्या है, जरब में है। तो पहले हम इनको हल कर लेंगे। ये 8x अपनी अपनी जगह पर रहेगा 8x प्लस, अब ये 8 एकम कितना हो जाएगा 8, और 8 के साथ क्या है x, है ना 8x। अब ये 8 का ये कोष्टक के अंदर जरब होगा, तो 8 एकम 8, है ना, एक बार पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से ये वाला प्लस, अब ये वाले 8 का ये वाले x में जरब होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8x। फिर ये एक बार इसमें जरब होगा, तो ये 8 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 888, ठीक है। अब देखो ये x वाला है, ये भी x वाला है, और ये भी x वाला है। तो पहले x वालों को जोड़ लेते हैं हम। कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना हो जाएगा 24x। फिर प्लस, अब बगैर x वालों को जोड़ लेंगे हम। ये 16 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 16 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर भी 24, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 888, है ना। अब ये वगैरह x वाला है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे हम, इसको इधर के साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 24x बराबर 888। अब ये प्लस में है 24, इधर आ जाएगा तो ये कहीं बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो हो जाएगा -24। अब हम 888 में से 24 को माइनस करेंगे, तो ये 8 में से 4 को माइनस करें तो कितने बचेंगे हमारे पास 4। फिर ये 8 में से 2 को माइनस करें तो कितने बचेंगे 6। अब ये हमारा 8 का 8, इस तरीके से कितना बाकी बचा हमारे पास 864, और बराबर में क्या है हमारे पास 24x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, ये 24 x की वैल्यू मालूम करना है हमें, तो 24 को क्या कर देंगे अकेला कर देंगे, मतलब ये 24 का जरब हम इसके बटे में कर देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। हमेशा कोई भी अदद के बटे में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता 1 रहता। लिखेंगे हम x बराबर 864 बटे 24 का जरा नीचे करें तो 24 का काम 24, ठीक है। इसको जरा मिटा देते, है ना, क्योंकि इसको हम काटने के लिए हमारे को जगह लगेगी। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको 2 के पारे से करेंगे, 2 के पारे से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे 24 आ जाए, हम 12 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 बार में 12 बार में जा रहा है 2 चौक 8, 4 बार में, फिर यहाँ पर 3 बार में 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 बार में, ठीक है। ये पूरा कट गया। अब वापस से लिखेंगे यहाँ पर हम 432 बटे 12, है ना। अब इसको वापस से 2 के पारे से हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 के 12, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, ये 3 था, एक बाकी बचा, तो 12 बना 2 6 12। अब इसको 6 के पारे से कर लेते हैं हम, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, अपन ने 18 लिए, ये 21 है, तो यहाँ पर बाकी कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पर 6 है, तो ये क्या बन गया 36 बन गया, मतलब 6 6 36, ठीक है। तो हमारा पूरा 2 से ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पर क्या बाकी बचा हमारे पास 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें
36। मतलब जो हमारा पहला लगातार अजाफ है, तो ये 36 है, x की वैल्यू 36 मिली। अब क्या करेंगे हम, इसमें रख देंगे, लिखेंगे पहला अजाफ बराबर कितना है हमारे पास 8x। ठीक है, अब ये x की वैल्यू पता चली, हमें मालूम हुई, तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम, 36 को रख देंगे। 36 ही इसके जरब में है। अब इसका जरब 8 का जरब 36 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 के 8 हासिल क्या है 4, हासिल कितने आएंगे 4। फिर 8 एक 8 8 एक 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे हमारे पास 28। ये पहला अजाफ क्या है हमारे पास 248। अब दूसरा अजाफ लिखेंगे हम बराबर कितना है, ये वाला है ना, लिखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 1, x प्लस 1। अब x की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8, x क्या है हमारे पास 48, ये हो जाएगा प्लस 1। नहीं, x क्या है हमारे पास 36 है, सॉरी ना, x क्या है हमारे पास 36 प्लस 1। अब ये 36 में ये एक जोड़ दिए तो कितना होगा यहाँ पर 37 है ना, और बाहर क्या है जरब में 8 है, तो इस तरीके से ये 8 लिखे बराबर, ये 8 का पहाड़ा 7 में बढ़े तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 के 6 हासिल के कितने आएंगे हमारे पास 5 आ जाएंगे ना। फिर 8 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 8 एक 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 24 में हासिल के 5 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएंगे हमारे पास 29, 296। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 296। अब तीसरा जवाब देखेंगे हम 8, ये वाला है हमारा 8, फिर x प्लस 2 है ना, लिखेंगे हम 8, फिर x की वैल्यू है हमारे पास 36 प्लस और 2, कितना हो जाएंगे यहाँ पर 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। ये 8 जरब 38। अब 8 का जरब 38 में करेंगे 8 8 64, 64 के 4 हासिल क्या है कितने आएंगे 6। फिर 8 एक 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 304। इस तरीके से ये हमारा पहला अदद हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया हमारा आंसर।